अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रात पेशावर में एक अजीमुशान जलसा में खिताब फरमाया। दावा किया जाता है कि जलसा में 22 करोड़ लोगों ने शिरकत की। जब वज़ीर आज़म की तकरीर का मवाजना करते हैं तो वो इसी गिनती की तरह की तकरीर होती है। वज़ीर आज़म, फिर भूल रहा हूँ, साबिक वज़ीर आज़म अपनी आदात में, अपनी सोच में, अपने मिजाज में मुबालगा की सिर्फ को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मुबालगा तो सच ये है कि वहां पर होता है जहां पर आपकी जेब में 1 रुपया हो तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 100 हैं, आप कह दें कि 200 हैं। तो मुबालगा को जब इससे बढ़ाया जाए तो ये झूठ कहलाता है। मैंने जिंदगी में मुहिब्बी इमरान खान से ज्यादा झूठ बोलने वाला शख्स नहीं देखा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और सिर्फ मैं ही दावा नहीं कर सकता, पाकिस्तानी सियासत में अमलियत पसंद जो लोग 50-60 साल से सियासत को कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो सब इस बात को बिला शक व शुबा मानते हैं कि इससे बड़ा झूठा कोई नहीं। अब हम पहले तो एंजॉय करते हैं उनकी तकरीर का। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या जुर्म था। मासूम चुन्नू मुन्नू छोटा सा बच्चा है, उसे पता ही नहीं है कि उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उस बेचारे को आज तक ये पता नहीं चला कि जिस मंशूर की वजह से मुबैना तौर पर अवाम ने उसकी हमायत की थी, उसने उनमें से कोई भी नहीं किया। उसने 100 डैम बनवाने थे, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनवाने थे, कहीं कोई जिक्र नहीं। आज 4 साल बाद जब वो बरतरफ हो गए हैं तो पता चला कि वो तो बैनुल अक़वामी सियासत में बड़े मारूफ लीडर थे, कदावर थे, और वो अमेरिका को शिकस्त देने की सियासत करते रहे। अब हमें संजीदगी से सोचना है, क्या वाकई इमरान खान या पीटीआई के मंशूर में कहीं लिखा हुआ था मर्ग बर अमेरिका? क्या उनकी सियासत की बुनियाद यही थी? जब हम तज्जिया करते हैं तो हमें कुछ ऐसा समझ आता है और शवाहिद मिलते हैं। मैं अपने पास से कोई बात बनाकर नहीं कह रहा, उनके करीब तरीन साथी ये बताते हैं कि जब उन्हें शादी करना थी तो मोहतरमा जमाइमा खान उनकी फेवरेट खातून नहीं थी। उनकी फैमिली बैकग्राउंड, गोल्ड स्मिथ फैमिली के अमरीकी सरमायादारों के साथ रिश्तेदारी उनकी तरजीह मुरतब करने में फैसला मुनसर थी, और वो इस रूट से पाकिस्तान के हुक्मरान बनना चाहते थे। तो जो आदमी अपनी जात की हद तक इस कदर सोचता हो और प्लान करता हो कि मैंने अमरीकियों की मदद से, बरतानिया की मदद से, और यकीनी तौर पर मैं मजहब की बुनियाद पर नहीं कह रहा, लेकिन उनकी इमरान खान के जब जारगन में गुफ्तगू करते हैं, जब उनके अंदाज में बोलते हैं, तो उनका जवाब भी उसी तरह देना पड़ता है कि वो यहूदी ताकतवर खानदान या इदारों की मदद से पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, और जिसमें बिलाखिर वो कामयाब हुए। तो आज वो कहते हैं कि अमरीकी उन्हें निकालना चाहते थे और बिलाखिर कामयाब हुए। हमें इन सब चीजों का जानना होगा। इनसे यकीनी तौर पर जब वो ये बातें कहते हैं तो कुछ चीजें हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहले तो हमें मीमो गेट याद आता है। मीमो गेट ये था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2 तरह की कानून साजी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम कायम की। 18वीं तरमीम मंजूर करवाई तो पता चला कि इससे बहुत ज्यादा माली दबाव पड़ेगा पाकिस्तान के वफाकी इदारों पर और खुसूसी तौर पर फौज पर, और पाकिस्तान की आमदनी का मेजर पोर्शन सूबों को मुंतकिल हो जाएगा जिनके पास फौज नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि एक खौफ और हरास पैदा हुआ। दूसरा, उसमें यह तय किया गया कि आइंदा अगर कोई मार्शल लॉ लगाएगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी, हाई ट्रीजन करार दिया जाएगा। और जो माजी में रास्ता इख्तियार किया जाता था कि मार्शल लॉ लगाने के बाद अपने मुंशियों को, चमचों को, अपने पसंदीदा लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया जाता था, अदालत को मंसूख करके नई अदालत बना दी जाती थी और उनसे फैसला लिया जाता था। तो 18वीं तरमीम में यह भी करार दे दिया गया कि अगर कोई जज मार्शल लॉ लगाने या आईनी शिकनी के अमल को वैलिडेट करेगा, जायज करार देगा, तो उसे भी सजाए मौत हो जाएगी। तो पाकिस्तान में जो लोग पार्लिमानी बालादस्ती के खिलाफ साजिशें करते हैं और हुकूमतों के जोड़ तोड़ करते हैं, वो काफी हद तक दबाव में आए और खौफजदा हुए। उसी दौरान अमेरिका में एक कानून बना जिसे कैरी लोगर बिल कहते हैं। बुनियादी तौर पर इस बिल का खालिक जो बाइडन था, जो आजकल सदर है, इसमें यह करार दिया गया कि अगर पाकिस्तान में कोई भी इदारा, फौज या कोई और आईनी शिकनी करेगा तो अमेरिका की फौजी इमदाद पाकिस्तान के लिए बिला तवक्कुफ बंद हो जाएगी और अमेरिकी हुकूमत ऐसा करने की पाबंद होगी। अब ये कानून अमेरिका का है, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत को। उस वक्त फिर ये तलाश किया गया कि आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर एक शख्स मंसूर एजाज को पैगाम देकर भिजवाया था कि फौज मेरा तख्ता उलटने लगी है तो मुझे बचाया जाए। उस केस की समाअत हुई, जो भी कुछ नताइज निकले, अल्टीमेटली ये हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI को एक्सटेंशन दे दी। जब उनका इक़्तिदार या उनकी ताकत, उनकी पोस्ट महफूज हो गई तो ये केस अपनी मौत मर गया।
दूसरा केस हमने डॉन लीक्स की सूरत में देखा। डॉन लीक्स में यह दावा किया गया कि किसी एक मीटिंग के अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिला किया कि जिन टेररिस्टों को पंजाब की एंटी टेररिस्ट फोर्स गिरफ्तार करती है उन्हें रियासती इदारे या फौजी इदारे छुड़वा कर ले जाते हैं और इस तरह वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं दहशतगर्दों को। यकीनी तौर पर अगर ये बात कही गई तो इसके लिए कोई सबूत उनके पास होगा। मैं आज भी अपनी इत्तला पर कायम हूँ कि ऐसी कोई बात मीटिंग में नहीं हुई, अलबत्ता ये प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया। अब आप तसव्वुर करें, वक्त गुजर गया है, अगर ऐसी कोई बात मीटिंग में हुई होती तो आज शहबाज शरीफ वजीर आज़म ना होते। आज शहबाज शरीफ वजीर आज़म हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि उस वक्त किसी न किसी लेवल पर शहबाज शरीफ को खराब करने की कोशिश की गई थी। फौजी हुकाम का दावा रहा कि ऐसी कोई बात मीटिंग में नहीं हुई थी। बहरहाल अब हम आज की बात पर आते हैं। दोनों डॉन लीक्स में क्या एक खबर जारी की गई और मीमो में एक टेलीफोन पर SMS भेजा गया। आज एक लेटर कहते हैं कि अमेरिकी हुकाम ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के खुफिया इदारों को या किसी को एक खत भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को बरतरफ ना किया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। धमकी दी गई है। पहले रोज से इमरान खान और उनके वज़रा की गुफ्तगू को सुनने और समझने की कोशिश करता हूँ। ये कहना तो 1000% गलत और झूठ है कि ऐसा कोई खत, कोई लेटर, कोई मरासला, कोई मीमो अमेरिकी हुकूमत की तरफ से आया है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो हकीकत है वो इस कदर है कि पाकिस्तान का सफारत खाना या पूरी दुनिया में सफारत खाना अपना होमवर्क हर वक्त करता रहता है, क्योंकि कोई मालूम नहीं किस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस तरह का फीडबैक मांग ले जिसके लिए पहले से सफारत खाना तैयार ना हो। तो पाकिस्तानी सफारत खाना के जो शख्स, जो फर्स्ट सेक्रेटरी ट्रांसफर होकर अमेरिका से जाना चाहते थे, मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक केबल, सफारती मीमो, अपनी याददाश्त या एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उन्होंने कुछ अमेरिकी डिप्लोमेट से, पावर ब्रोकर से डायलॉग किया कि आखिर सदर जो बाइडन सदर मुंतखब होने के बाद से आज तक वजीर आज़म इमरान खान को फोन क्यों नहीं कर रहे, और इस फोन के ना आने की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात खराब हैं और पाकिस्तान को बहुत सारी जो तवक्कुआत होती हैं अमेरिका से इमदाद मिलने की वो नहीं मिल रही और इसी दबाव में पाकिस्तान की इकोनॉमी पिस रही है। अब जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी सफीर ने अपनी याददाश्त, उनसे मुलाकात के बाद अपने नोट्स बनाए और ये लिखा कि वो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो रही है और हुकूमत की तब्दीली की सूरत में मुमकिन है कि अमेरिकी इंतजामिया का रवैया तब्दील हो जाए। और इमरान खान की हद तक वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मुशाहिदा ये है कि अमेरिकी इमरान खान से कोई बात नहीं करना चाहते। अब ये बात ज्यादा से ज्यादा अगर मान ली जाए तो ये एक याददाश्त है पाकिस्तानी सफीर की, अमेरिकी इंतजामिया का इससे हरगिज कोई ताल्लुक नहीं, ये एक ऑब्जर्वेशन है। और बार बार आपने देखा होगा पीछे विकीलीक्स के अंदर बहुत सारे मीमो आए थे जिसमें यह भी कहा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया था कि अमेरिकी सफीर से मुलाकात की कि अगर वो वजीर आज़म बनेंगे तो वो अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे वगैरह। इस तरह की बातें होती रहती हैं। अमेरिकी इंतजामिया के लोग या पाकिस्तानी अगर किसी छोटे मुल्क में हो, बड़े मुल्क में हो, तो ये एक्सरसाइज जारी रहती है। बहरहाल अब ये इस बात को इस अंदाज में पेश करना कि अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत को तब्दील करवाने की कोशिश की या पावर कॉरिडोर्स को इशारा दिया कि आप इमरान खान को बदल दो, तो इसके लिए कोई शहादत दस्तयाब नहीं है। सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सबका हुकूमत यानी इमरान खान की वजह से अमेरिका को क्या मसाइल हैं। दो मसाइल को तो मैं जानता हूँ। पहला मसला तो सदर आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर को एक इंटरव्यू में 2018 में बयान किया तो इंटरव्यू रोक दिया गया था। अब कबूतर की तरह आंख बंद करने से वो मसला हल नहीं हो जाता, उस मसला को हल करना पड़ेगा। वजीर आज़म इमरान खान के फाइनेंसर हैं और शौकत खानम के फंड्स को मैनेज करने की ठेकेदारी है उनके पास अबराज ग्रुप। आरिफ नकवी उसके ओनर थे। उन्होंने जैसे शौकत खानम के फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ जगह पर ताकि मुनाफा आता रहे और ये ट्रस्ट हमेशा चलता रहे, इसी तरह वो और बहुत सारी चैरिटीज के पैसे को मैनेज करते थे। तो बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी उन्हें $2 बिलियन का डोनेशन दिया या लोन दिया और उनसे डिमांड की कि इसे पाकिस्तान और इंडिया में इन्वेस्ट करें। बदकिस्मती से सिर्फ वही पैसा नहीं और बहुत सारी चैरिटीज का पैसा अबराज ग्रुप ने गसब कर लिया। उस पर उनके खिलाफ ट्रायल चला, मुकदमा चलते रहे। अल्टीमेटली 2018 में ही
आरिफ नकवी को, जो इमरान खान के फाइनेंसर हैं, और उन्होंने अपना तारुफ भी गिरफ्तारी के वक्त फर्स्ट रेफरेंस वजीर आज़म पाकिस्तान दिया था। गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक तवील जंग हुई कि अमेरिका चाहता था कि ट्रायल उनकी अदालतों में हो, बरतानवी अदालत में ना हो। बरतानवी अदालतों से हुक्म इम्तनाई लेते लेते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। जिस रोज भी वो आरिफ नकवी अमेरिका के पास पहुंचेंगे, अमेरिकी हुक्काम आरिफ नकवी और इमरान खान के और शौकत खानम ट्रस्ट के माली मामलात और इमरान खान के माली मामलात के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और 10 साल से कर रहे हैं। यकीनी तौर पर उनमें बहुत बड़े बड़े घपले हैं। दूसरा, इकदार फाउंडेशन, इमरान खान के नाम से एक फाउंडेशन वहां पर चैरिटी के तौर पर रजिस्टर हुई। उसने भी बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए और बिलाकर उन पैसों का भी नहीं पता चल रहा। अब अमेरिका और यूरोप में चैरिटी में पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को पैसे नहीं मिलते। एक बात समझ लें कि वो ममालिक चैरिटी को प्रमोट करते हैं, और अगर कोई फर्द अपनी आमदनी में से चैरिटी के लिए पैसे देता है तो उसके मुतबादिल हुकूमत टैक्स मुआफ करती है। यानी बुनियादी तौर पर वो अमेरिकी टैक्स का पैसा था जो चैरिटी में मिला। और यही गलतफहमी इमरान खान को और पाकिस्तान की मुक़्तदरा को रही कि जब अस्पताल के लिए वाफर पैसा मिलता है तो जब हुकूमत पाकिस्तान के लिए इमरान खान चंदा इकट्ठा करेगा तो बहुत मिलेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान चूंकि एक चैरिटी नहीं है, इसलिए जब इमरान खान ने 200 अरब डॉलर चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की तो अरब डॉलर बहुत बड़े लगे, तो इमरान खान को $1 मिलियन चंदा भी नहीं मिल सका था, क्योंकि उसमें टैक्स की छूट नहीं थी। तो बहरहाल ये दो मामला अमेरिका में अरसा दराज से जेर तफ्तीश है और अब फाइनल स्टेजेस में है। अल्टीमेटली अब साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान पर हाथ डालना खदशा मौजूद है कि हाथ डाला जाएगा, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और अगर उन्होंने माजी में कोई जुराइम किए हैं तो यकीनी तौर पर इन मालियाती स्कैम्स में उन्हें सजा भुगतना पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामला में जो जनरल बाजवा ने जो मुआहिदा करवाया था इमरान खान के एमा पर, उस मुआहिदा की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर भी अमेरिका नाराज है। अब ये मामला तो सब के सब चलते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। मुझे सवाल सिर्फ ये करना है कि जो लोग, जो नौजवान, जो पाकिस्तान के जज्बाती लोग समझते हैं कि अमेरिका को इमरान खान से कोई बहुत बड़ी तकलीफ थी और अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचा है, तो वो मुझे निशानदेही कर देना कि आखिर कौन सा मामला था जिस वक्त अमेरिका जैसी रियासत के सामने हम खड़े हो गए या हमने उनके मफादात को नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूं कि इमरान खान को अपने इक़्तिदार के जाने का कामिल यकीन हो चुका था और वो लास्ट होप, सीपैक को बंद किया, चीनी इंजीनियर्स को मरवाया, कत्लेआम करवाया, उनके कातलों को नहीं गिरफ्तार किया और दहशतगर्दों को रिहा किया। लेकिन जब उन्हें नजर आया कि अब उनकी गर्दन पर फंदा करीब पहुंचा है तो वो चीन पहुंच गए, रूस पहुंच गए। यानी अपने इक़्तिदार के 4 सालों में बदतरीन ताल्लुकात खराब किए उन्होंने चीन के साथ, रूस के साथ, और बिलाकर वो वहां पर पहुंचे और वो समझते थे कि ये रास्ता शायद मैं प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन शायद बैनुल-अक़वामी दुनिया में, बैनुल-अक़वामी मामलात में इस तरह की बचगाना हरकतें मुल्क और रियासत का नुकसान करती हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अमली तौर पर अमेरिकी रियासत की जानिब से बारहा नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन उन्होंने कभी इक़्तिदार से निकलने के बाद और जान गंवाने के बाद भी इस तरह का हरबा इख्तियार नहीं किया कि सस्ती शोहरत के लिए या पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाया जाए। और उसका नतीजा मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के कत्ल के बाद 30-40 साल के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अमेरिका से मदद मांगी तो 2 तरह की मदद मिली। 7 अरब डॉलर की सोशल जो इमदाद समाजी मामलात के लिए मिली, आवाम की तरक्की के लिए, फौजी इमदाद नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में 7 अरब डॉलर की इमदाद मिली हमें, और इसी तरह कैरी लोगर बिल का हमें गिफ्ट मिला कि पाकिस्तान की जमहूरियत की जमानत जो बाइडन ने दी, जो आजकल अमेरिकी सदर है। तो इन सब मामलात को देखते हुए हमें यही समझना पड़ेगा कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कि जब कुछ नहीं परफॉर्म कर सके तो अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दुश्मन बना दो, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दो और चीख कर, पुकार कर, शोर मचा कर ये साबित करो कि मैं बहुत मोतबर इंसान हूँ। सच्ची बात यह है कि आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हो और आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख करने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया। आपने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी रियासत को कोलैप्स कर दिया। आपने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर हमला किया, आपने पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात में हमला किया, आपने पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया। आप हर जानब से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हो और आप पाकिस्तान की कीमत पर अपना कद बड़ा करना चाह रहे हो। और मैं इस अज़म का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम इन मामलात को बआसानी समझ सकेगी। आखिर पाकिस्तान का हर
थड़े पर बैठा हुआ शख्स, नाई की दुकान में बैठा हुआ, मोची के पास बैठा हुआ सियासतदान ही होता है। और पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना नाम निहाद यूनिवर्सिटियों से डिग्री होल्डर्स की निस्बत ज़्यादा मुश्किल काम है, पेचीदा काम है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज़।